हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एपिसोड 1 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। हमें इसमें दिखाया जाता है कि जो नर्स है वो शिंग रैंग से बातें करती है और शिंग रैंग उसे बताता है कि जो माफिया है जो मर गया था उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, तो हमें उसे बचाना होगा, इसलिए तो हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। पर नर्स उसे मना कर देती है क्योंकि उसके बच्चे हैं और वो कोई भी केस में पढ़ना नहीं चाहती है। तो वो उसे एक हार्ड डिस्क के बारे में बताती है। जो हार्ड डिस्क एक जगह पर पड़ी है और वहाँ जाने को उसे बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है लॉयर हान प्रोसिक्यूटर बनकर किसी जगह मिशन पे जाती हुई हमें दिखाई जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किसी पुलिस इंस्पेक्टर का नंबर लेके उसे कॉल करती है, माफिया को, स्मगलर को, और बोलती है कि तुम यहाँ आ जाओ, ये लोकेशन पे तुम आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है शिंग रैंग और घोस्ट दोनों साथ में जाते हुए हार्ड डिस्क की तलाश करते हुए हमें दिखाया जाता है। फिर वही माफिया की एंट्री भी होते हुए दिख रही होती है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और घोस्ट को ये जगह कुछ जानी पहचानी लगती है, पर वो याद करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा होता है। फिर शिंगरैंग उसे हेल्प बोलता है कि हेल्प करो मेरी, पर माफिया कुछ सोच में पड़ा होता है। फिर माफिया उसे बताता है कि ये वही इलाका है जहाँ एक और माफिया था और वो हमें सबको बुली करता था। फिर वो बोलता है कि क्या ये माफिया का इलाका है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ऐसे करके वो उसे डांट रहा होता है। तभी वहाँ बहुत सारे लोग हमला करने लगते हैं और वो लोग बच के निकलने की कोशिश करते हैं। फिर वो तीनों बच के निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है माफिया की एंट्री और लॉयर हान की एंट्री। लॉयर हान उन्हें बोलती है कि वो एक प्रोसिक्यूटर है और वो वहाँ तलाशी करने आई है, और वो तलाशी कर रहे होते हैं। तभी वो माफिया, जो बुरा माफिया है, वो उसे पकड़ के एक जगह ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी तलाशी करोगी। ऐसा करके उसे वहां ले जाता है और फिर उसके आदमियों को बोलता है कि इसे पकड़ के बंदी बना ले। पर उससे पहले ही हमारे हीरो की एंट्री होती है। ऑफ कोर्स शिंग रैंग को पता चल जाता है कि ये स्मगलर है और लॉयर हान बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी है। तो वो गाड़ी लेता है और लॉयर हान को बचाने चला जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी हीरो की एंट्री हो रही है, और सच में हो ही रही होती है ऐसे तो। पर वो तीनों फंस जाते हैं और क्योंकि वो तीनों फंस जाते हैं उन्हें कैद कर लिया जाता है। और फिर जैसे उसने बताया था कि माफिया बहुत बुरा है और सबको बुली करता रहता था, तो वो इन तीनों को भी बुली करने की कोशिश करता है। फर्स्ट वो बोलता है कि मैं किसको मारूंगा। फिर वो लॉयर हान पे मारने ही जा रहा होता है, पर वो मार नहीं पाता है क्योंकि हमारा हीरो शिंग रैंग बीच में आ जाता है और लॉयर हान को कुछ भी होने नहीं देता है। ये चीज देखकर लॉयर हान थोड़ी पिघल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिंग रैंग में वो घोस्ट एंटर हो जाता है। घोस्ट एंटर होते ही वो मार पिटाई चालू कर देता है और शिंग रैंग के गाल लाल लाल हो जाते हैं। शिंग रैंग के गाल जैसे ही लाल होते हैं हमें समझ जाना चाहिए कि शिंग रैंग में घोस्ट आ चुका है और वो सबको मारने लगता है जैसे वो माफिया पहले था। और माफिया उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों मार रहे हो। फिर वो बोलता है मैं वही हूँ जो तुम मुझे बुली करा करते थे, मुझे मारा करते थे। और एकदम डेजा वू टाइप हो रहा होता है और सब लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, मार पिटाई चल रही होती है, हीरो मार पिटाई कर रहा होता है। फिर हमें क्या देखने मिलता है, फिर हमें एक बहुत ही अच्छा एक फाइटिंग सीन देखने मिलता है। और फिर इसके बाद हमें देखने मिलता है कि शिंग रैंग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है लॉयर हान की, और लॉयर हान भी फाइट कर रही होती है। दोनों ही फाइट कर रहे होते तभी ऊपर से पानी गिरता है और जैसे ही शिंग रैंग पे पानी गिरता है घोस्ट अपना कंट्रोल खो देता है और घोस्ट शिंगरैंग की बॉडी में से चला जाता है। शिंगरैंग बेहोश हो जाता है। लॉयर हान उसके पास आती है और देखती है कि उसके पास हार्ड डिस्क है और वो समझ जाती है कि वो हार्ड डिस्क डॉक्टर की है और वो उसे मिटाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि वो हार्ड डिस्क तोड़ देगी तो वो केस जीत जाएगी, पर जैसे ही वो बैट उठाती है उसे याद आता है कि लॉयर शिंगरैंग उसे बचाने आए थे और उसे पूछा था कि वो ठीक है या नहीं है।
उसे याद आने लगते हैं कि शिंगरैंग उसे बार बार बचाता रहा, हमेशा उसे बचाता रहा। ये सोच के वो परेशान हो जाती है, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूं। फिर तभी पुलिस आ जाती है और वो हार्ड डिस्क नहीं तोड़ पाती है, और जैसे ही हार्ड डिस्क नहीं तोड़ पाती है, डॉक्टर जेल में चला जाता है और केस ख़त्म हो चुका है। केस क्लोज हो चुका है और केस जीते हैं शिंगरैंग, क्योंकि वो हार्ड डिस्क जज तक पहुंच गई थी और डॉक्टर को जेल भी हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है लॉयर हान को। लॉयर हान एक बहुत ही प्यारी बुक खोल के बैठी है। वो किसी को देख रही है, उसकी सिस्टर है, पता नहीं, पर उसकी भी पीछे एक बहुत ही लंबी स्टोरी छुपी हुई है। वो हमें आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा, पर वो लिखती हुई दिखाई जाती है कि वो एक केस हार चुकी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर हमें शिंगरैंग दिखाया जाता है घोस्ट की जो फैमिली थी उसके साथ। वहाँ हमें दिखाया जाता है शिंगरैंग एंटर करता है, जो घोस्ट की बच्ची थी उसके पास बैठता है और उसे बोलता है, क्या तुम अब ठीक हो? जब घोस्ट की बच्ची बोलती है, नहीं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने ही मेरे पापा को बोला था कि वो रात को बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं और उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है। और ये चीज़ सुन के पापा ने उस दिन बोला था कि मेरी बेटी को मेरे खर्राटों की वजह से नींद नहीं आ रही है। ठीक है, मैं उसी दिन हॉस्पिटल जाऊंगा और अपने खर्राटे ठीक करूंगा, क्योंकि मेरी बेटी ग्रो नहीं कर पाएगी, मेरी बेटी पढ़ नहीं पाएगी मेरी वजह से। और उसके पापा हॉस्पिटल चले जाते हैं और उनके साथ ये हादसा हो जाता है। ये सोच के बेटी यही सोचती रहती है कि उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उसकी ही गलती है। उसने अगर नहीं बोला होता अपने पापा को कि उनके खर्राटे उसे अच्छे नहीं लगते, तो उसके पापा आज जिंदा होते। उसके पापा उसे स्वीट हार्ट करके बुलाते हैं। फिर हमें एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन दिखाया जाता है, एक हैप्पी फैमिली पर उसके पापा के बिना वाली एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। ये सीन देख के आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। अगर मैं तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी, पता नहीं क्यों, बहुत ही इमोशनल सीन था। फिर हमें दिखाया जाता है शिंगरैंग तांत्रिक के साथ मिल के उसे घोस्ट को मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है। वो उसे मना करता है कि घोस्ट तुम मत जाओ, तुम यहीं रह सकते हो, तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दे सकते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की। पर घोस्ट बोलता है, नहीं, मुझे ज़रूरत है जाने की, मुझे मुक्ति चाहिए। फिर उसे मुक्ति दिलाता है और उसे मुक्ति मिल भी जाती है, और ऐसे करके हमारा फर्स्ट केस क्लोज होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक और न्यू केस। उससे पहले हमें दिखाया जाता है एक डांसर लड़की जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है, जिसे डांस करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कोरियन आइडल, कोरियन के पॉप, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी प्यारी सी स्माइल कब हादसे में बदल जाती है हम कुछ भी नहीं बता सकते। ऐसे एक पल की लाइफ बदल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शिंगरैंग भूतों से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा तामझाम करता है अपने गेट के सामने, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करता है कि भूत उसके कैबिन में एंटर ना करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की यस मर चुकी है और उसकी आंखों में आंसू दिखाए जाते हैं। वो घोस्ट बन चुकी है और हमारे शिंगरैंग के पास भी आ चुकी है। और हमें फिर दिखाया जाता है कि शिंगरैंग उसे बोलता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, क्या आप अंदर आ सकती हो। शिंगरैंग को पता नहीं होता है कि वो भूत है, पर वो फिर नीचे देखता है तो पता चलता है कि वो भूत है, क्योंकि वो लड़की हवा में उड़ रही होती है। और ये देखकर शिंगरैंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। शिंगरैंग बार बार बोल रहा होता है कि सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों घोस्ट दिख रहे हैं। और फिर वो रोने भी लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। ये घोस्ट वगैरह को देख के वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। एपिसोड 2 के लिए वेट करें। बाय बाय एवरीवन।